सब चीज इकट्ठी हो गई। अब उनको कैसे जोड़ा जाए? कोई इंजीनियर तो थे नहीं, ब्रह्मा जी से बड़ा कौन है इंजीनियर? भगवान की प्रेरणा से उन्होंने एक एक चीज को मिलान करके देखा, सृष्टि का कार्य किया, सब तत्वों को एक मिलाया तो एक ब्रह्मांड का गोला तैयार हो गया। जैसे मिट्टी को उसन के गोला बन जाता है, इसमें अनेकों प्रकार के पुतले बनाने हैं, अनेकों पात्र बनाने हैं। तो ब्रह्मा जी बार बार तो भगवान कहते हैं हर कार्य की प्रेरणा में देता रहूंगा, बताता रहूंगा, करना है तुझको, इनमें सब में मैं हूं, मैं ही तुझको मार्ग बतलाऊंगा। तो भगवान ब्रह्मा जी को बार बार प्रेरित करते रहे। उन्होंने विश्व ब्रह्मांड के लिए करके उस ब्रह्मांड को तब भगवान ने उसमें देखा। तो ब्रह्मा जी ने किसी पुत्रा को बनाना है तो पहले मस्तक का निर्माण हुआ, हाथों का निर्माण हुआ, अनेक प्रकार से। तो उस ब्रह्मांड के पहले अलग अलग खंड, सगले तत्वों को एक मिला करके उसमें से भिन्न भिन्न प्रकार से किए, उसमें संपूर्ण आकृति ब्रह्मांड में बन के आई। चेतना तो नहीं है, सभी देवता में उसमें भगवान की चैतन्य शक्ति आ गए, तब तो कार्य आगे चले। कोई ढिमसा जल में हजारों वर्षों तक तो पड़ा रहा ब्रह्मांड का गोला। भगवान ने धीरे धीरे एक एक तत्व में अपना प्रवेश किया, पृथ्वी में भी, जल में भी, तेज में भी, वायु में, आकाश में, सभी प्रत्येक में अपने तत्व को मिला करके भगवान ने चैतन्यता दीनी। वो अपने आप आ करके सब इकट्ठे हो गए और उसमें से अलग अलग अंग विभाग होने लगे। परंतु वो चेतना से वो कैसे बन करके सामने आए, वो चीज नहीं आई। सब देवता भी आ गए। हमारे तुम्हारी प्रत्येक इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता है, सब इंद्रियों में रहते हैं। शरीर के भीतर में जाने कितने देवता हैं जो रक्षा कर रही है। सबके आ जाने पर भी उसमें चेतना नहीं। फिर सब घबराए, फिर ब्रह्मा जी ने बार बार प्रार्थना की। तब भगवान ने आकर के अपना जो अंश है वो अंश उसमें प्रवेश कराया, वही उनके लिए चैतन्यता आ गई। वो ब्रह्मांड में से एक दिव्य स्वरूप निकल करके प्राप्त हुआ। इस स्थिति में जो बन करके स्वरूप आया उसमें भगवान ने अपना पुरुष आकृति का स्वरूप दिखलाया। उसी को वेद में पुरुष सूत्र के बीच में वर्णन किया जाता है कि पहले कैसे 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 अंगों की उत्पत्ति हुई। भगवान का ब्रह्मांड में से कैसे विराट स्वरूप बना और विराट स्वरूप में से कैसे ये तो ब्राह्मणों मुखमासी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्णों के उसमें कैसे कैसे उत्पत्ति हुई, ये सब भगवान के ब्रह्मांड स्वरूप में से निकले। वेद कैसे प्रकट हुए, उसमें से गाय कैसे पैदा हुई, ये सब जितना भी स्वरूप वर्णन है वो वेद में पुरुष सूक्त में वर्णन किया गया है। ऐसे भगवान का जो स्वरूप है वो दिव्य स्वरूप है, चैतन्य शक्ति आई। अब वो स्वरूप बन करके ब्रह्मा जी का कार्य तो हो गया। ब्रह्मा जी ने आगे की सृष्टि के लिए बढ़ाया। ये लंबी कथा है, वो कैसे बढ़ी सृष्टि में। अब भगवान का जो स्वरूप है उसका ही ब्रह्मा जी चिंतन करने लगे। जो उनके मुख से वेद निकले उनको ग्रहण करने के लिए अनेकों ऋषि जो तपस्या कर रहे थे, उनने वो सुना कि कहां से ऐसी मधुर स्वर ध्वनि आ रही है। उसके लिए उन्होंने पकड़ा। कैसे पकड़ा? अपने नेत्रों से देखा। ऋषयो मंत्र दृष्टा रहा, वो मंत्र की जो सुराटा निकला तो ऋषियों ने दर्शन किया समाधि में। उनने देख करके उनको ग्रहण किया। किसी ऋषि ने सामवेद के मंत्र पकड़े, किसी ने ऋग्वेद के, किसी ने यजुर्वेद के, किसी ने अथर्ववेद के। वो ही उन मंत्रों के ऋषि बन गए। उन्होंने ये चिंतन किया, मनन किया कि ये जो मंत्र की ध्वनि आई है, इस ध्वनि में किस देवता का स्वरूप वर्णन किया है, कौन इसका देवता है। तो उन ऋषियों ने मनन करके मुनि धर्म के लिए पालन किया। फिर वो मुनि बने। मुनियों ने विचार करके और ये देखा कि नहीं,
इस मंत्र में, इस छंद में इस देवता का स्वरूप वर्णन किया है। ये इस देवता का, ये अग्नि का मंत्र है, ये वायु का है, ये इंद्र का है, ये वरुण का है। अलग अलग देवताओं के उन्होंने नामांकन किए। वो वेद के मंत्रों में आता है। प्रत्येक मंत्र का अलग अलग ऋषि हैं, अलग अलग देवता हैं, अलग अलग छंद हैं। ये सब विस्तृत वेद के निर्माण का कार्य है। तो वेद जो है किसी ने लिखे नहीं है, व्यास जी ने या किसी ऋषि मुनि ने लिखे नहीं है। निश्वसतो वेदा, भगवान की श्वास है, वे श्वास ही वेद है। उन वेदों को ऋषियों ने ग्रहण किया, मुनियों ने मनन करके उसमें निर्धारण किया कौन देवता है, क्या स्वरूप है इस मंत्र का। इस प्रकार से सृष्टि का कार्य चला। भगवान का जो स्वरूप है, उस स्वरूप के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के ऋषि मुनियों ने समाधि में दर्शन किए। अनेकों भगवान के अवतारों का उसमें प्राकट्य हुआ। इन वेदों से संबंधित अनेकों कथाएं हैं। एक हयग्रीव नाम का दैत्य था, वो वेदों को हरण करके ब्रह्मा जी के पास से ले गया। कैसे वेद बचे, ब्रह्मा जी घबराने लगे, इतनी साधना से प्राप्त हुआ और ये सब हरण होंगे। भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने कहा ठीक, हयग्रीव ले गया है, वो दैत्य राज था। ये हिरण्यकशिपु आदि से बहुत पहले की कथा है। भगवान ने स्वयं हयग्रीव स्वरूप धारण किया, घोड़े का स्वरूप धारण किया। वो हयग्रीव दैत्य को मारा, वो अपना भी नाम हयग्रीव अवतार धारण करके हयग्रीव भगवान ने अवतार धारण किया, वेदों की रक्षा की, ब्रह्मा जी को सौंपे। इस वस्तु को कोई चोरी कराने को, लूट कराने को नहीं दिया है, संभाल के रखो। तब ऋषि मुनियों ने उसके लिए संभाल के रखा। तो ये श्रुति बोला जाता है, सुन के आता है, पुस्तक पढ़ने से